दोस्तों, दिन था 15 अगस्त 1947। रात के 12 बजे बंटवारे का ऐलान कर दिया गया। इस बंटवारे से पहले ना तो हम एक दूसरे को धर्म के नाम से जानते थे और ना जात पात के नाम से। कुछ लोगों की घटिया और धार्मिक सोच की वजह से कितनी बड़ी बर्बादी हुई, आप आज इस वीडियो में आगे देखेंगे। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत सरकार ने इस बंटवारे का ऐलान किया और साथ साथ ये ऐलान भी किया कि जो जिस मुल्क में जाना चाहे जा सकता है। लेकिन पता नहीं एक धारणा कहाँ से सामने आई, या फिर ये धारणा सरकार ने ही चलाई थी कि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है और हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है। लेकिन फिर भी इंडिया में कुछ मुसलमान भी हैं और आज पाकिस्तान में कुछ हिंदू भी। अंग्रेज भारत को आज़ाद तो कर गए थे, लेकिन इसके दो टुकड़े कर गए और इसका परिणाम दोनों तरफ की जनता को एक बड़े पैमाने पर भुगतना पड़ा। इस धार्मिक सोच ने कितनी जानें गंवाई, कितनों के घर बर्बाद कर दिए, इसका आज तक एग्जैक्ट नंबर सामने नहीं आया है। लेकिन एक सर्वे के अकॉर्डिंग 2,50,000 मुस्लिम लोग और 2.5 लाख नॉन मुस्लिम लोगों की जान गई और 15 मिलियन लोगों ने अपने घर को खो दिया। घर से बेघर हो गए वो 15 मिलियन लोग और ये मौत का सिलसिला शुरू हुआ। मानव इतिहास का ये सबसे लार्जेस्ट मास माइग्रेशन था। लगभग 1 करोड़ लोग इधर से उधर हो गए। 1 करोड़ लोगों ने अपने घर को गंवा दिया, अपनी जन्मभूमि को गंवा दिया। और ये बात सिर्फ घर तक नहीं रुकी, ये मौत का सिलसिला चलता रहा, इधर भी उधर भी। कभी यहाँ से लाशों की भरी हुई ट्रेनें जा रही हैं, कभी वहाँ से लाशों की भरी हुई ट्रेन आ रही हैं। इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि ये मौत का सिलसिला शुरू करने वाले लोग, ये हत्यारे थे कौन? क्योंकि पड़ोसी ने पड़ोसी की जान नहीं ली। और सर्वे के अकॉर्डिंग ये भी सामने आया है कि जो भी अटैकर्स थे, जो विक्टिम्स थे, जिन पर हमला हुआ, वे अपने हमलावरों को पहचानते ही नहीं थे। अगर पड़ोसी पड़ोसी को मारता तो विक्टिम्स जो आज भी जिंदा हैं वो अपने अटैकर्स को पहचानते कि हाँ, मेरे पड़ोसी ने ही मेरी जान ले ली। क्योंकि इस बंटवारे से पहले मुस्लिम भी दिवाली मनाता था और हिंदू भी ईद मनाते थे। एक लकीर ने, कुछ लोगों की धार्मिक सोच ने कितनी बड़ी बर्बादी कर दी, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज तक ये राज बना हुआ है कि ये पूरी वॉयलेंस शुरू क्यों हुई, क्योंकि सिर्फ 5% लोगों ने ही इस वॉयलेंस में पार्टिसिपेट किया। इस वॉयलेंट एक्टिविटी का सिर्फ 5% लोग ही हिस्सा थे। तो क्या ये वॉयलेंस भी राजनीति से शुरू हुई? क्या सरकार ने इस वॉयलेंस को भड़काया? क्या सरकार जिम्मेदार है इन दंगों की? आज तक कोई भी ये बात नहीं जानता। दोस्तों, उस समय के घाव और जख्म और दुख इतने लंबे हैं कि अगर मैं लिखने बैठूं तो कागज़ कम पड़ जाएगा और अगर मैं बताने बैठूं तो वीडियो कम पड़ जाएगी। हम डार्क डेज इन इंडियन हिस्ट्री के इस एपिसोड में आज के लिए सिर्फ इतना ही। और एपिसोड्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। फॉर मोर अपडेट्स फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।